हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। सबसे पहले तो आ, एक बहुत ही दुखद खबर है कि हमारे देश के जो एक बड़े उद्यमी थे रतन टाटा जी, वो हमारे बीच नहीं रहे। और उनको विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। ये जो इनकी डेथ है, ये हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि उनके जैसे लिबरल, उदारवादी शख्स और जो एक मध्यम वर्ग की चीज़ों के लिए वो जिस तरीके से अपने इन्वेंशन के थ्रू, यानी कि आविष्कार के थ्रू या फिर अपने प्रोडक्ट के थ्रू सबकी जो एक होता है कि ड्रीम को पूरा कर देना, वो जो क्वालिटी थी उनके अंदर, तो वो तो उनके साथ ही चली गई। तो आप सब भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे लोगों का हमारे बीच से चला जाना हमारे लिए दुर्भाग्य होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर 2 मिनट, 1 मिनट उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थनाएं करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो टेस्ट है, ये RO एग्ज़ाम के लिए है, और ये आपके जो 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्यायवाची से संबंधित है। और पर्यायवाची, इसके पहले हमने 2 टॉपिक से संबंधित टेस्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है, यानी कि विलोम और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये 2 टॉपिक से हमने टेस्ट जो है वो सॉल्व किए हैं। आज ये तीसरा टॉपिक है, और वैसे देखा जाए तो हमने 21वां टेस्ट आज ये सॉल्व कर रहे हैं। 20 टेस्ट हमने चैनल पे सॉल्व कर लिया है, और उसका PDF और जो है वीडियो, चाहे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, और साथ ही PDF जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ जो 60 प्रश्न दिए हुए हैं, 60 के 60 प्रश्न यहाँ पे पर्यायवाची से संबंधित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलस, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती, गिरा, भारती, बाड़ी, या फिर सूर्य दिवस, याम, वासर। कौन सा इसमें से गलत है? तो यहाँ पे इसका जो गलत हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य का यहाँ पे दिवस जो है यह दिन का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये सही नहीं है। बाकी कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज बिल्कुल सही है। पुष्प, कुसुम, सुमन जो है यह फूल का है, और सरस्वती का गिरा भारती और बाड़ी ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची आपका भानु होता है, आदित्य होता है, मार्तंड होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अम्बक, या फिर मनोरथ, स्प्रे, निलय। किसमें जो है सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पे जो पार्वती, रुद्राणी और भवानी दिया हुआ है यह माता गौरी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों में दिए हुए हैं, अम्बक यहाँ पे आँख का पर्यायवाची हो जाएगा, और निलय जो है या घर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें निशाचर और दानव तो राक्षस के ही पर्यायवाची हैं। मनोरथ और स्पृहा ये जो है इच्छा के पर्यायवाची हो जाएंगे। निलय जो है या घर का पर्यायवाची। तो इसमें जो शब्द दिया हुआ है ये अलग अलग दे दिया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे जो सही है, जो एक ही शब्द का सही पर्यायवाची यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है? आकाश का पुष्कर, यमुना का जाह्नवी, कमल का ताम्रस, कामदेव का मनोभाव। कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो जाह्नवी जो दिया हुआ है ये सही नहीं है, यमुना का जाह्नवी नहीं होगा, कालिंदी हो जाएगा। आकाश का पुष्कर बिल्कुल सही है, ताम्रस, कमल का ताम्रस सही है, कामदेव का मनोभाव भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन भी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जाह्नवी जो है गंगा जी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति, जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, फड़ी, उरग। तो इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो जलधि का जो अम्बुद दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जलधि जो है यहाँ पे अम्बुद का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पुरंदर, अमरपति का बिल्कुल सही है। सरोवर जो है या पुष्कर का पर्यायवाची है, और फड़ी, उरग जो है या सर्प के पर्यायवाची हैं। तो ये सब सही सुमेलित हैं, ऑप्शन भी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कनक, कंचन, निनाद, वदन, आनन, आशय, नियति, विधि, धीवर, आशुग, तीर,
प्रज्ञता, कौन सा इसमें ऐसा है जो कि परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पे वदन, आनन और आश, ये सब जो हैं ये पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है या पूछा गया है? तो यहाँ पे पहाड़, पर्वत और पुस्तक जो दिया हुआ है यह सही नहीं है। पहाड़ पर्वत तो एक हो जाएगा, लेकिन पुस्तक जो है यह किताब का पर्यायवाची है, तो ये सही नहीं है। बाकी पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये सब पाठशाला स्कूल के पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, औरत, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। आग, अग्नि, अनल, ये भी सही है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन सी में 2 शब्दों का पर्यायवाची दे दिया गया, इसलिए यह सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करें। पतोहु, बधु, वधु, पुत्रवधु, पत्र, पत्थर, खत, पत्रा, पथ, पानी, राह, डगर, पत्ता, पति, प्रश्न, प्रण। तो यहाँ पे जो एक ही शब्द का सही पर्यायवाची है वह है ऑप्शन ए। बाकी पत्र, खत, पत्रा, ये सब तो एक ही हो जाएंगे, बट पत्थर जो है अलग शब्द का हो जाएगा। पथ, पानी, राह, डगर, तो पानी यहाँ पे अलग है, जबकि पथ, राह और डगर ये सब रास्ते के पर्यायवाची हैं। पत्ता, पति, प्रश्न, पर्ण, इसमें भी अलग हो जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पे जो एक ही शब्द का है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची बताओ। ब्यालराज, मकरंद, मतंग या फिर पन्नगपति। तो हाथी का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा मतंग। मतंग जो है यह हाथी का पर्याय हो जाएगा। मकरंद जो है यह मकरंद फूलों के बीच में जो होता है उसे मकरंद बोलते हैं। अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बट मकरंद जो है एक तरीके से भंवरे का भी पर्यायवाची हो जाएगा। और पन्नगपति जो है यह सर्प या नाग का पर्यायवाची है। और मतंग जो है यह हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल, पंचबाण, कौन सा इसमें से हाथी का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हंस का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। मराल जो है यह हंस का पर्यायवाची है। भुजंग सर्प का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिण का पर्यायवाची है। मृगांक, कुरंग, सिंदूर, चंचला, कौन हरिण का पर्यायवाची है इसमें से? तो कुरंग जो है यह हिरन यानी कि हरिण का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंदूर जो है यह हाथी का पर्यायवाची होता है। चंचला जो है यह विद्युत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखी का पर्यायवाची है। शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या फिर बैल। तो सिखी का पर्यायवाची जो है यह मयूर हो जाएगा, मोर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? बिसिक, कामारी, सोमेश्वर, अंतक। तो यहाँ पे बिसिक जो है यह शिव जी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कामारी, सोमेश्वर और अंतक ये तीनों शिव जी के पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। तितली, भरमर, मकड़ी या फिर केकड़ा। तो षटपद का जो सही भरमर हो जाएगा वह हो जाएगा भरमर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिदशालय, त्रिदिव, गौ या फिर नाग, कौन सा यहाँ पे स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? तो गौ जो है या गाय का पर्यायवाची या स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अंगजा, अग्ना, आंगन, अंगार। तो यहाँ पे स्त्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अंगना हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये अंगना है, आंगन नहीं है। आंगन अलग है और अंगना अलग है। तो अंगना जो है यह स्त्री का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची है। पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक, जातरूप। तो यहाँ पे सोना का पर्यायवाची हो जाएगा जातरूप। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। पन्नग जो है यह सर्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से गलत कौन है? भारती, शारदा, भामा, बागीश्वरी, कौन सा इसमें से गलत है? यानी कि कौन सा इसमें से नहीं होगा सरस्वती जी का पर्यायवाची? तो भामा जो है यह सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर,
कौन सा इसमें से सुर का पर्यायवाची नहीं है? तो हिमकर जो है यह सुर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरद का पर्यायवाची है यश, ख्याति, वृक्ष, पौधा, बीज, मूल या फिर बिरही, वियोगी। तो बिरद का जो पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यश या ख्याति जो है यह बिरद का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिडौजा का पर्यायवाची है नक्षत्र का, अप्सरा का, पत्थर का या फिर इंद्र का। तो बिडौजा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध, बाण, सरोवर या फिर तरु। तो बुद्ध जो बिशिक है यह जो है पर्यायवाची हो जाएगा किसका? तो यह बाण का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका या फिर पयस्विनी। तो वसुधा का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए विपुला। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा का पर्याय है दिवा, अमृत, निधान, प्रभूत या फिर पावस। तो वर्षा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी पावस। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है राव, महीप, अभिजात, भूप। तो राजा का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पे नहीं होगा? तो अभिजात हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। राजा का पर्याय हो जाए जो है राव भी होगा, महीप भी होगा और भूप भी होगा, लेकिन अभिजात नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव शब्द का पर्याय है तामरस, रसाल, पारद या फिर कुमुद। राजीव शब्द का जो है पर्याय क्या हो जाएगा? तो तामरस, यानी कि राजीव मतलब होता है कमल, और कमल का पर्यायवाची तामरस भी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रसाल जो है यह आम का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यातुधान का पर्यायवाची है पतिक, कष्ट, यातना, हिंसा, काल, हवा या फिर राक्षस, निशाचर। तो यातुधान जो है यह राक्षस और निशाचर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। मृगधर का पर्यायवाची है मयूर, चंद्रमा, सिंह या फिर शिव। तो मृगधर जो है किसका पर्यायवाची है? तो यह हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसिज का पर्यायवाची है कामदेव, मंदिर, पुष्पसेज, मंडप। तो मनसिज जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, ताम्रचूर्ण, वारक या फिर अरुणशिखा। तो इसमें से मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसमें जो मोर का पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा आपका कलापी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कलापी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद शब्द पर्यायवाची है भुजंग, सरिता, कगार, भ्रमर। मिलिंद शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तो मिलिंद शब्द जो है यह भंवरा यानी कि भ्रमर का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भुजंग जो है या सर्प का पर्यायवाची होगा। सरिता जो है यह नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र का पर्यायवाची है जी, विनेश, वयस्य, अमर्त्य या फिर मातरि। तो यहाँ पे मित्र का पर्यायवाची वयस्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है झक, सिलीमुख, अली, षटपद। तो मीन का जो है पर्यायवाची इसमें से पर्यायवाची या समानार्थी कौन सा है? तो मीन का यहाँ पे हो जाएगा झक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है ब्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। तो भुजंग का पर्यायवाची यहाँ पे गरुड़ नहीं होगा, बाकी ब्याल भी होगा और सर्प भी और पन्नग भी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बंदर का पर्यायवाची नहीं है हरि, शाखामृग, कीस, कपीस। तो बंदर का जो पर्यायवाची है या कपीस नहीं होता। कपीस जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है, बंदर का नहीं है। बाकी बंदर का पर्यायवाची हरि, शाखामृग और कीस ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाण का पर्याय है अर्ची, उर्वी, आशुग। तो बाण का जो पर्यायवाची यहाँ पे होगा यह हो जाएगा आशुग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है अभ्र, जीभूत, वारिद, मरकट। बादल का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो मरकट जो है या बंदर का पर्यायवाची है या बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है निशान, ध्वज, झंडा या फिर प्रस्तर। कौन सा इसमें से पताका यानी कि झंडे का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रस्तर जो है या पत्थर का पर्यायवाची है या पताका यानी कि झंडा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी निशान, ध्वज और झंडा ये तीनों जो है ये किसके पर्यायवाची हैं? तो पताका यानी कि ध्वज के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतारक किसका पर्यायवाची है
ठग का, टीका का, टेक का या फिर डर का। तो प्रतारक जो है या ठग का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अचल, अवनी। यहाँ पे तो अचल जो है या पर्वत का पर्यायवाची होता है, या पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता। पृथ्वी का जो पर्यायवाची है या इला भी होगा, अचला होगा और अवनी होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। मनीषी, प्राज्ञ, पुंडरीक या फिर सुधी। कौन सा इसमें से पंडित का पर्यायवाची नहीं है? तो पुंडरीक जो है यह कमल का पर्यायवाची है। और कौन से कमल का? तो कमल में भी एक होता है सफ़ेद कमल, उसका पर्यायवाची कौन सा होता है? तो पुंडरीक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी पंडित के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो मनीषी भी है, प्राज्ञ भी है और सुधी भी है। पुंडरीक इसमें से नहीं है। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। कौन से कमल? तो सफेद कमल का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? द्विता, दौहित्र, सुता या फिर तनया। कौन सा इसमें से पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो दौहित्र जो है यह पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दुहिता, सुता और तनया ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, खग, पंथी, विहग। कौन सा इसमें से जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो पंथी जो है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी द्विज, खग और विहग ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, अपराड़ा, शैलजा, अपराड़ा। कौन सा इसमें से पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे अर्पणा जो दिखा हुआ है ये जो है पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गिरिजा, शैलजा और अपराड़ा ये तीनों जो है पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? जाह्नवी, त्रियामा, निम्नगा, तरणी, तरंगिणी, अपगा, तटनी, तरंगिणी, सरिता। तो यहाँ पे कौन से वर्ग में पूछा गया है कि नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो जाह्नवी और त्रियामा जो है या गंगा का पर्यायवाची है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निम्नगा, तरंगिणी, अपगा, तटनी और सरिता ये तीनों ये जो है सब पर्यायवाची है किसके? तो नदी के। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, नकुल। इसमें से एक जो है यह पतवार का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तो दुर्योधन जो है यह पतवार का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, शाश्वत, भावी या फिर दैव्य। इसमें से कौन सा जो है नियति का पर्यायवाची नहीं है? तो शाश्वत जो है यह नियति का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रारब्ध, भावी और दैव्य जो है ये तीनों नियति के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नदी, व्याघ्र, सरिता या फिर शेर। तो नाहर के लिए जो सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा शेर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे व्याघ्र भी हो सकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एवं डी, यानी कि दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो निंदा का पर्यायवाची जो है यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कुत्सा। निंदा का जो सही पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा कुत्सा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नगर, चतुर, देवनागरी या फिर ढोल। तो नागर का जो सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा चतुर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धनंजय का पर्याय है। गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो धनंजय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यह गुडाकेश हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धूसर का पर्याय है। अश्व, गर्दभ, अजा, मेघ। धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो गर्दभ यानी कि गधा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? शरासन, असी, कोदंड, पिनाक। कौन सा इसमें से धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे
अशी जो है या धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सरासन, कोदंड और पिनाकी ये तीनों जो है धनुष के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री या फिर ज्योत्सना। तो दुर्गा जी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो धात्री जो है या दुर्गा जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। श्री जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है और भारती जो है या सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृग किसका पर्यायवाची है? अश्व, आकाश, आँख या फिर अमृत। तो दृग यानी कि लोचन, दृग, लोचन ये सब जो है आँख के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्जर, किंकर, त्रिदश, ग्रीवाण। कौन सा इसमें से देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो किंकर जो है या देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है? विभूति, संपदा, समृद्धि, आभूषण। कौन सा इसमें से द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आभूषण जो है द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विभूति, संपदा और समृद्धि ये तीनों द्रव्य के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का पर्याय है कीर, अमृत, सुधा, रस। दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो दूध का पर्यायवाची यहाँ पे अमृत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोक का पर्यायवाची है थाक, परचून, पर्यायिक या फिर थोया। तो थोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा थाक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तृण का पर्यायवाची शब्द है तुच्छ, अलप, घास, पत्ता, तिनका, घास या फिर लता, द्रुम। तो तृण का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा तिनका और घास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सुआ, वितुंड, रक्ततुंड या फिर दाडिम प्रिय। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो वितुंड दिया हुआ है यह हाथी का पर्यायवाची है, तोता का नहीं है। बाकी सुगा, रक्ततुंड और दाडिम प्रिय ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ये रहे 60 प्रश्न। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।